वेलकम व्यूअर्स। आज इस लेक्चर में हम लोग पैटर्न पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहले पैटर्न को डिस्कशन करने से पहले हम एक बात ध्यान पे रखते हैं कि जब भी हम कास्टिंग करेंगे तो कास्टिंग में सबसे पहला जो स्टेप होगा, ठीक है, वो होगा हमारा पैटर्न मेकिंग। क्योंकि कास्टिंग के लिए सबसे पहले हमें मॉल्ट कैविटी बनाना होगा और मॉल्ट कैविटी किसके थ्रू बनेगा? पैटर्न के थ्रू। क्योंकि आप जानते हो मॉल्ट कैविटी का शेप किसके जैसा होता है? इक्वल होता है आपका कास्टिंग के शेप और साइज की तरह। और कास्टिंग का शेप साइज जो है यानी पैटर्न जो है वो कास्टिंग का ही, मतलब जिस भी प्रोडक्ट आप कास्टिंग कर रहे हो उस प्रोडक्ट का वो मॉडल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पैटर्न रेडी करना है, तो इसीलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न। तो अब सपोज दैट ये हमारा कोई कंपोनेंट है, ठीक है। इस कंपोनेंट का हमें कास्टिंग बनाना है। तो कास्टिंग बनाने से पहले जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हमें क्या करना होगा? पैटर्न बनाना होगा। तो कास्टिंग का फ्रंट व्यू, ठीक है, इस कास्टिंग का फ्रंट व्यू मैं शो कर रही हूँ, ये हमारा हुआ, ठीक है। तो हमें सेम मॉडल कास्टिंग का बनाना है पैटर्न के लिए। तो ये रहा हमारा, ठीक है, ये पैटर्न, ये कास्टिंग और ये हमारा पैटर्न सेम मॉडल का बना। अब इस पैटर्न के हेल्प से हम क्या करेंगे? सैंड मोल्डिंग में इसका हम कैविटी बनाएंगे, मॉल्ट कैविटी। तभी तो उसमें मॉल्टन मेटल को पोर करेंगे और उसे सॉलिडिफाई करके हम इसको कास्टिंग ये इजेक्ट करेंगे मॉल्ट से। तो आप देख सकते हो ये हमारा फ्लास्क है और फ्लास्क में मॉल्ट की हेल्प ये हमारा पैटर्न को क्या किया गया? सैंड मोल्ड में रख के से रैम्ड कर दिया गया सैंड से, ठीक है। फिर इस पैटर्न को निकाल लिया जाएगा, इजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर मॉडल की जैसा ही, ठीक है, जो पैटर्न है आपका, पैटर्न के जैसा ही शेप आपका यहाँ पर कैविटी बनेगा जो हमारा मॉल्ट कैविटी होगा। और उस मॉल्ट कैविटी को में हम क्या करेंगे? मॉल्टेन मेटल को पोर करेंगे, ठीक है। जब ये हमारा मॉल्टन मेटल इसमें पोर होगा फिर इसे सॉलिडिफाई करेंगे, ठीक है, तो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये कास्टिंग प्रिपेयर होकर के हम मॉल्ट से इजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर डिफिनेशन हम लोग लिख चुके हैं। मॉल्ट कैविटी इज कैविटी विच हैविंग शेप ऑफ कास्टिंग टू बी मेड। और ये कैविटी किसके हेल्प से बनता है? पैटर्न के हेल्प से, ठीक है। और पैटर्न जो है वो आपका कास्टिंग का ही रिप्लिका, या तो जो आप रिप्लिका बोलिए या मॉडल बोलिए उसका, वो सेम है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं क्या? साइज जो है, साइज और शेप तो सेम है, ठीक है। साइज क्या कास्टिंग और पैटर्न का सेम होता है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन एराइज होता है, तो इसमें आंसर होगा नो। एक्चुअली ज्योमेट्री जो होगा कास्टिंग और पैटर्न का वो सेम होगा, लेकिन डायमेंशन जो होगा वो डिफर होगा। तो डायमेंशन क्यों डिफर होगा ये क्वेश्चन एराइज होता है। अब यहाँ पर नोट किया गया है शेप जो है वो P फॉर पैटर्न, C फॉर कास्टिंग। तो कास्टिंग और पैटर्न का शेप यानी जियोमेट्री कहेंगे हम सेम होगा, लेकिन जो डायमेंशन है पैटर्न का वो ग्रेटर देन होगा आपके कास्टिंग के डायमेंशन से। तो डायमेंशन जो है वो दो रीजन से मतलब चेंज होगा। सबसे पहला रीजन ये होगा हमारा कि जो एलॉयंस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। कास्टिंग बनाते वक्त हम लोग एलॉयंस प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा होता है कोड प्रिंट, ठीक है। आप जो ये देख रहे हो कोड प्रिंट, ये तो कोड प्रिंट और एलॉयंस के कारण पैटर्न का जो डायमेंशन होता है वो डिफरेंट होता है किससे? कास्टिंग से। तो सबसे पहले हम लोग पैटर्न जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम आज मटेरियल का डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मटेरियल, किस मटेरियल का पैटर्न हमें बनाना चाहिए? तो सबसे पहले तो आते हैं शेप और साइज पे। अगर हमारा साइज का ध्यान रखते हैं कास्टिंग के लिए, ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा साइज जैसे वेरी लार्ज साइज है आपका कास्टिंग का, तो उसमें हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे? तो वो वुड को करेंगे, ठीक है। अगर सरफेस फिनिश बेटर चाहिए तो मेटालिक पैटर्न यूज़ करेंगे या तो हम प्लास्टिक करेंगे। इसके बाद लास्ट में हम वुड को रखते हैं।
डायमेंशनल एक्यूरेसी के लिए अगर हमें बेटर मटेरियल्स चूज करना होगा तो हम कौन सा करेंगे, मेटल को करेंगे, फिर लास्ट में हम प्लास्टिक को करेंगे। और अगर हमें ये दोनों अवेलेबल मटेरियल्स उस वक्त नहीं है तब जा कर के हम वुड को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ जब वेरी लार्ज होगा तो सिर्फ वुड को हम करेंगे, क्योंकि एक रीज़न है हमारे पास, अगर यहाँ पर हम मेटल को करते हैं लार्ज साइज के लिए तो वॉल्यूम क्या होगा, उस पैटर्न का बहुत ज़्यादा होगा जो कि ऑपरेटर को हैंडलिंग करने में परेशानी होगी। सेकेंड हमारा सरफेस फिनिश, यानी सरफेस फिनिश अगर गुड चाहिए तो मेटल, प्लास्टिक और वुड तीनों हम यूज़ कर सकते हैं। डायमेंशनल एक्यूरेसी अगर कास्टिंग का बेटर चाहिए तो मेटल, प्लास्टिक और वुड तीनों को हम प्रेफर करेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारा इन्वायरमेंट में मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, तो मॉइस्चर अगर हमारा प्रेजेंट है तो उस वक्त इस मटेरियल्स में कौन ऐसा मटेरियल है जो हम यूज नहीं कर सकते हैं, वो बेटर नहीं होगा, वो हमारा वुड होगा। उस वक्त आपको ध्यान रखना है कि वुड जो आप उसे प्रेफर नहीं कर सकते। अगर आप वुड प्रेफर करोगे तो क्या होगा, ये मॉइस्चर को गेन करके इसकी साइज और शेप जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइज क्या होगा, डायमेंशन उसका चेंज हो गया। अगर डायमेंशन पैटर्न का चेंज हो गया तो कास्टिंग का भी क्या होगा, डायमेंशन वो चेंज हो जाएगा, जो कि आपका डायमेंशनल एक्यूरेसी को प्रीफर नहीं कर पाएगा, फुलफिल वो नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो वुड को हम नहीं कर सकते। तो यही सारे फैक्टर है जो हम मटेरियल को सेलेक्ट करने के लिए कंसीडर करते हैं। तो सेपरेट होकर के, ठीक है, जितना भी है हम मटेरियल्स यहाँ पर देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम वुड पे डिस्कस करते हैं। वुड पैटर्न के लिए वुड मटेरियल्स को कब सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए हमें कॉस्ट पे कंसीडर करना तो लो कॉस्ट के लिए हम वुड को प्रेफर करेंगे, और साथ में वुड जो है वो ईज़िली अवेलेबल भी हो जाता है, और सैपिंग भी क्या होगा, इसका इजी होगा। साथ में लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए हम इसे यूज करेंगे। लो वॉल्यूम प्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन राइज होगा कि आप कैसे कहोगे कि लो वॉल्यूम है कि हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन है। अगर आपको फ्यू कास्टिंग ही बनाना है, ठीक है, कुछ कास्टिंग बनाने हैं, तो मान लीजिए उस पैटर्न से 20-40 इस तरह से नंबर ऑफ कास्टिंग बनाना है, लो है, ठीक है, तो वो लो वॉल्यूम प्रोडक्शन हुआ हमारा। ठीक है, तो लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए हम वुड को प्रेफर करेंगे। फिर सेकेंड हम आते हैं किस चीज़ पे आएंगे, मेटल पे। लेकिन हाँ, उससे पहले वुड के निगेटिव पॉइंट को भी एक बार हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये हमारा निगेटिव पॉइंट है, जैसे कि मॉइस्चर वाले एरिया अगर होगा तो क्या होगा, वुड का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि वुड जो है वो एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर को। सेकेंड हमारा जैसे कि है कि सैंड के द्वारा जो वुड पैटर्न होगा वो रब हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो सकता है कि वेयरिंग ऑफ द पैटर्न्स हो सकता है। अगर हमारा वेयरिंग होगा पैटर्न्स का तो क्या होगा, उसका सरफेस फिनिश का जो क्वालिटी है वो पुअर हो जाएगा। ठीक है, और मॉइस्चर अगर है तो इसमें क्या चीज़, आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है ये आप अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेयरिंग प्रॉब्लम आएगा, यहाँ पर डायमेंशनल प्रॉब्लम आएगा। तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट हुआ। साथ में अगर हमारा जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन का वो अगर हाई हो, जैसे कि लो वॉल्यूम प्रोडक्शन है, अगर ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा कास्टिंग का तो हम उस वक्त सेलेक्ट करेंगे मटेरियल मेटल को। तो आप देख सकते हो, ठीक है, मेटल है, मेटल के लिए क्या हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन जब कास्टिंग का होगा तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे। सरफेस फिनिश, इसमें मेटल पैटर्न अगर है तो वो गुड होगा। स्टेबिलिटी ऑफ शेप एंड साइज, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होगा अगर हम मेटल मटेरियल्स को सेलेक्ट करते। तो निगेटिव पॉइंट इसका यही है कि अगर बड़ा साइज हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन है या वेरी लार्ज साइज है, ठीक है, तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो होगा पैटर्न्स का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हैंडलिंग करना ऑपरेटर के लिए मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो हम इसे मेटल्स को मतलब उसके अकॉर्डिंग ही सेलेक्ट करेंगे कि हमें मेटल सेलेक्ट करना है कि वुड सेलेक्ट करना है, वो पैटर्न पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक।
तो आप देख रहे थे कि मेटल में जब हैंडलिंग प्रॉब्लम आया तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने प्लास्टिक मटेरियल को पैटर्न के लिए सेलेक्ट किया। अगर क्योंकि प्लास्टिक अगर वेरी लार्ज प्रोडक्शन भी है और साइज भी बहुत ज़्यादा है, कास्टिंग का बहुत बड़ा है, तो प्लास्टिक का जो वॉल्यूम होगा मेटल के कंपैरिजन में लाइट होगा। तो प्लास्टिक डायमेंशनल शेप क्या होगा, प्लास्टिक अगर हम पैटर्न यूज़ करते हैं तो ये गुड होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी भी इसकी गुड होगी। लाइट इन वेट के कारण ऑपरेटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉइस्चर एब्जॉर्बशन प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा, प्लास्टिक एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो डायमेंशन हमारा चेंज नहीं होगा, शेप भी चेंज नहीं होगा। सरफेस फिनिश जो होगा ये भी हमारा क्या होगा, गुड होगा, ठीक है। हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए हम प्लास्टिक यूज़ करेंगे। अब निगेटिव पॉइंट इसका क्या हो सकता है, अब जैसे प्लास्टिक पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो निगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, निगेटिव पॉइंट यही हो सकता है कि अगर आप मोल्टेन मेटल को पोर करते हो, ठीक है, तो प्लास्टिक पैटर्न क्या हो सकता है, इवेपोरेट हो सकता है। लेकिन ये स्टेटमेंट भी हम हर एक जगह ये फिट नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि मोल्टेन मेटल तो कैविटी में फिल किया जाता है, और कैविटी किसके से बनता है, पैटर्न से। तो आप मोल्टेन मेटल को पोर करने से पहले ही प्लास्टिक पैटर्न जो है वो आप माउल्ड से इजेक्ट कर चुके होते हैं। कुछ लिमिटेड है जहाँ पर पैटर्न क्या कहते हैं, आपका जो है प्लास्टिक पैटर्न के साथ मोल्टेन मेटल पोर किया जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा मटेरियल्स वैक्स आता है, ठीक है। वैक्स जो है ये यूज़ करते हैं हम लोग जब इन्वेस्टमेंट कास्टिंग करते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के वक्त इसे यूज़ करते हैं। ये आप आगे के सिलेबस में पढ़ोगे, ठीक है, आगे जो भी लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। पैटर्न मटेरियल्स एक हमारा एचजीबी यूज होता है, जो कि मरकास्ट कास्टिंग में हम लोग इसे यूज़ करते हैं, मरकास्ट कास्टिंग। सॉरी ये विजिबल नहीं है, मैं इसे रिपीट कर दे रही हूँ। इस तरह से इस लेक्चर में हम लोग पैटर्न और टाइप ऑफ पैटर्न्स मटेरियल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न। ये था टाइप्स ऑफ पैटर्न का मटेरियल, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पैटर्न। थैंक यू।